तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल हैव द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइज। तो हमें यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो इसमें हमें यहाँ पे बताना है कि किसका यहाँ पे साइज बड़ा होगा एंड किसका साइज हमारे यहाँ पे क्या होगा, छोटा होगा। एक तो हमें यहाँ पे मैग्नीशियम दे रखा है एंड एक हमें यहाँ पे एल्यूमिनियम दे रखा है। तो जो हमारे यहाँ पे मैग्नीशियम है वो हमारे यहाँ पे क्या है, ग्रुप 2 का एलिमेंट है, और जो हमारे यहाँ पे एल्यूमिनियम है वो हमारे यहाँ पे ग्रुप 13 का एलिमेंट्स है। और जो हमारे यहाँ पे एटॉमिक रेडियस है वो हमारे यहाँ पे लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इस हिसाब से जो हमारे यहाँ पे एल्यूमिनियम है इसका जो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, छोटा होगा, एंड मैग्नीशियम का हमारे यहाँ पे क्या होगा, बड़ा होगा। ये तो हमें यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है, बट जो हमारे यहाँ पे सबसे छोटा होगा वो हमारे यहाँ पे एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव चार्ज पे होगा या मैग्नीशियम के 2 पॉजिटिव चार्ज पे होगा, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ जो हमारे यहाँ पे एटॉमिक रेडियस है वो हमारे यहाँ पे किस तरीके से बिहेव करता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हमारे यहाँ पे एटॉमिक रेडियस होगा, अगर हम यहाँ पे लेफ्ट टू राइट क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डिक्रीज along a period, तो जैसे जैसे हम यहाँ पे लेफ्ट टू राइट क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जब हम यहाँ पे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इंक्रीज डाउन द ग्रुप। अगर यहाँ पे किसी एलिमेंट पे हमारे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो हमारे यहाँ पे क्या कहलाया जाता है, कैटायन कहलाया जाता है। तो इस कंडीशन में जो हमारे यहाँ पे क्या होगा, कैटायन होगा, वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, पेरेंट एटम से क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे पेरेंट एटम होगा उससे छोटा होगा। पॉजिटिव चार्ज का मतलब यहाँ पे क्या होता है, उसने अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दिया, जिसकी वजह से उस पे हमारे यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और वो अपने पेरेंट एटम से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, 12 होता है। 2 पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और जो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, 13 होता है। एंड इस पे हमारे यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके पास भी हमारे यहाँ पे क्या होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो दोनों का जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा। तो इसको हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोल सकते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे Mg2+ है एंड जो हमारे यहाँ पे एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों हमारे यहाँ पे क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे यहाँ पे क्या कहलाए जाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाए जाएंगे, क्योंकि दोनों का जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है वो हमारे यहाँ पे क्या सेम है, और जो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी हमारे यहाँ पे क्या होंगे, सेम होंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसका एटॉमिक साइज कैसे पता कर सकते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में हम यहाँ पे एटम के साइज को कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि किसमें सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज लगा है। एल्यूमिनियम है, इस पे हमारे यहाँ पे क्या है, 3 पॉजिटिव चार्ज है। तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है वो हमारा किस पे लग रहा है, एल्यूमिनियम पे लग रहा है। और जितना ज्यादा हमारे यहाँ पे पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज्यादा जो हमारे यहाँ पे इसका एटॉमिक रेडियस है वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल होगा। क्या होगा, हमारे यहाँ पे स्मॉल होगा। तो इसमें जो हमारे यहाँ पे लार्जेस्ट स्पीसीज होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीशियम होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हमारे यहाँ पे लार्जेस्ट स्पीसीज होगा, लार्जेस्ट स्पीसीज वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीशियम होगा। और जो हमारे यहाँ पे स्मॉलेस्ट स्पीसीज होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज। जितना ज्यादा हमारे यहाँ पे पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही छोटा हमारे यहाँ पे क्या होगा, उसका रेडियस होगा, जिसकी वजह से जो यहाँ पे एटम का साइज है वो भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।